सो हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसका जो साइज है बहुत छोटा होता है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो रोल होता है वो बहुत बड़े होते हैं। मेटाबॉलिज्म में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और सेल रिपेयरमेंट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब जो फैट्स में, ऑयल में सोल्यूबल होते हैं, जो मिलते घुलते हैं ऑयल में, उसको फैट सोल्यूबल कहा जाता है। और जो पानी में मिलते हैं उसको वाटर सोल्यूबल कहते हैं। फैट सोल्यूबल होते हैं ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और वाटर सोल्यूबल होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं। अगर इसी विटामिन में किसी भी कमी हो जाए, इसकी डिफिशियंसी हो जाए, तो सबकी डिजीज अलग अलग होते हैं। आज हम अच्छे से बारीकी से समझेंगे। विटामिन ए, फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए पहले आता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसके पीछे एक रीजन है, ये रेटिना के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर इसके सोर्स के बारे में बात किया जाए तो लिवर में ज्यादा करके पाए जाते हैं, एग्स में, मिल्क में, कैरेट्स में और स्पाइनक में पाए जाते हैं। फंक्शन की बात किया जाए तो विजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, विजन को स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। डेफिशिएंसी अगर बात किया जाए डेफिशिएंसी की, तो नाइट ब्लाइंडनेस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो। और जीरोथैलेमिया भी हो सकते हैं, स्किन रेसेस पड़ सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, इसकी टेबलेट्स भी आते हैं। जितने भी विटामिन पढ़ेंगे सबकी टेबलेट्स आते हैं। विटामिन डी की सोर्सेस होता है सनलाइट। सुबह सुबह का जो सनलाइट होता है उसमें ज्यादा करके विटामिन डी पाए जाते हैं। फिश में पाए जाते हैं, एग के यॉक में पाए जाते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात किया जाए फंक्शन के बारे में, तो बोन हेल्थ में बहुत ही हेल्पफुल होता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। जो हम खाते हैं खाना, उसमें से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाए तो रिकेट्स हो सकता है, ओस्टियोमालासिया हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। विटामिन ई, टोकोफेरल, इसको टोकोफेरल भी कहा जाता है। सोर्सेज की बात किया जाए तो ये नट्स में पाए जाते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स में पाए जाते हैं। फंक्शन, इसके फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। प्रोटेक्ट सेल की जो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकते हैं। ये रेयर केसेस है, नर्व डैमेज होना ये रेयर केसेस है, लेकिन हो सकता है। विटामिन के, इसकी सोर्सेस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ब्रोकोली में पाए जाते हैं। फंक्शन, अगर इसकी फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो ब्लड क्लटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर जिसके पास विटामिन के की कमी होगी तो उसका जो ब्लड ब्लीडिंग हो रहा होगा, क्लटिंग होने में बहुत टाइम लगेगा। बोन हेल्थ में बहुत फायदेमंद है। डेफिशिएंसी की अगर बात किया जाए तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अभी जैसे मैं बोला, बोन वीकनेस हो सकता है। अभी आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मतलब क्या है? जो पानी में मिलते घुलते हैं उसको वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं, सिंपल। विटामिन्स बी1, इसको थायामीन भी कहते हैं। अगर इसकी सोर्सेज के बारे में बात किया जाए तो होल ग्रेन्स पे पाए जाते हैं, पोर्क में पाए जाते हैं, लेग्यूम्स में पाए जाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं। फंक्शन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म करने में हेल्पफुल होता है। नर्व फंक्शन, प्रॉपर नर्व की फंक्शन करने में हेल्पफुल होता है। डेफिशिएंसी, बेरीबेरी नाम की एक डिजीज होता है, हो सकता है। विटामिन बी2, इसको रिबोफ्लाविन भी कहते हैं। सोर्सेस सोर्सेस की अगर बात किया जाए तो मिल्क में पाए जाते हैं, एग्स में पाए जाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। फंक्शन, इसकी ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। स्किन और आई के हेल्थ में बहुत ही फायदेमंद होता है। डेफिशिएंसी, क्रैक एट माउथ कर्निया, माउथ की जो कर्निया होते हैं साइड उसमें क्रैकनेस हो सकते हैं, सोर थ्रोट हो सकता है। विटामिन बी3, इसको नियासिन भी कहते हैं। सोर्सेज की बात करें तो मीट में पाया जाता है, फिश में पाए जाते हैं, पीनट्स में पाए जाते हैं। फंक्शन, डीएनए रिपेयर में हेल्पफुल होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाए तो डायरिया हो सकता है, डर्माटाइटिस हो सकता है, डिमेंटिया हो सकता है। विटामिन बी5, इसको पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। सोर्सेज की बात करें तो एग्स में पाए जाते हैं, लिवर में पाए जाते हैं, एवोकाडोस में पाए जाते हैं। फंक्शन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें हेल्प करता है। हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो फैटिक हो सकता है, नमनेस हो सकता है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। विटामिन बी6, इसको पायरिडोक्सिन भी कहते हैं। सोर्सेज की अगर बात किया जाए तो बनाना में पाए जाते हैं, पोलिट्री में पाए जाते हैं, पोटैटोस में पाए जाते हैं। फंक्शन, इसकी जो फंक्शन है एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में
काम कर हेल्पफुल होता है। ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन में हेल्प करते हैं। डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो एनीमिया हो सकता है, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। विटामिन बी7 इसको बियोटिन भी कहते हैं। इसका सोर्सेस एग यॉक, नट्स, सोयाबीन्स। फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, जो कि विटामिन बी5 के फंक्शन से सेम है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हेयर लॉस हो सकता है, स्किन रैशेस पड़ सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं। विटामिन बी9 इसको फोलिक एसिड भी कहते हैं, आप तो सुने ही होंगे, इसकी टैबलेट्स भी मिलते हैं। जितने भी विटामिन अभी पढ़े जा रहे हैं सबकी टैबलेट्स होते हैं, सबकी कैप्सूल होते हैं। सोर्सेज की बात किया जाए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, बीन्स में पाए जाते हैं, साइट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं। डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये, आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। डेफिशिएंसी की बात किया जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। विटामिन बी12 इसको सियानोकोबालामिन कहते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। इसकी सोर्स की अगर बात किया जाए तो फंक्शन आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, नर्व हेल्थ में हेल्पफुल है। डेफिशिएंसी की अगर बात किया जाए तो पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकता है। अभी आखिरी विटामिन में आते हैं विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं। सोर्स साइट्रस टाइप की जितने भी फ्रूट्स होते हैं सब में पाए जाते हैं, जैसे आंवला, लेमन, ऑरेंज, ये सब में पाए जाते हैं। टमाटोस में भी पाए जाते हैं, बेल पेपर्स में पाए जाते हैं। फंक्शन की अगर बात किया जाए तो कोलाजन सिंथेसिस करते हैं ये लोग, एंटीऑक्सीडेंट है, आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लीडिंग, गम्स में ब्लीडिंग हो सकता है, फैटिक हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं समझाने के लिए बहुत ट्राई किया हूँ, तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट्स हिट कीजिए जो मुझे बनाने में बहुत मोटिवेट करें। थैंक यू।